क्या भारत सरकार वास्तव में गौ हत्या करवा रही है? क्या वाकई हमारे देश में गाय का मांस निर्यात हो रहा है? हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने सरकार पर कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, या ये सिर्फ बीफ शब्द के पीछे छिपे भ्रम का फायदा उठाया जा रहा है? आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, वो भी सीधे भारतीय संसद के सबूतों के साथ। सबसे पहले समझिए बीफ का मतलब। दुनिया में गौवंश बोवाइन्स के मांस को बीफ कहा जाता है। इसमें गाय, बैल और भैंस तीनों शामिल होते हैं। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। भारत दुनिया में मांस का बड़ा निर्यातक है, लेकिन वो मांस गाय का नहीं बल्कि भैंस बुफेलो का होता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करा बीफ या बफ कहा जाता है। स्वामी जी इसी भाषाई तकनीकी का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सरकार गौ हत्या रोकना नहीं चाहती, लेकिन इतिहास और संसद के रिकॉर्ड कुछ और ही कहते हैं। गौर से देखिए इन तारीखों और नामों को। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि भारत की निरंतर नीति रही है। 1954 और 1967 दत्तात्रेय परशुराम कर्मकर और दिनेश सिंह ने संसद में साफ किया था कि गाय के मांस के निर्यात पर पाबंदी है। 1992-1954 कांग्रेस सरकार सलमान खुर्शीद और प्रणब मुखर्जी ने स्पष्ट किया था कि भारत से गाय का मांस बाहर नहीं जाता। 2015-2024 बीजेपी सरकार, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और हाल ही में 2025 में जितिन प्रसाद ने बार बार दस्तावेजों के साथ बताया है कि बीफ के नाम पर केवल भैंस का मांस ही निर्यात होता है। अब सवाल यह है कि जब 1954 से लेकर आज 2026 तक हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, जनता दल हो या बीजेपी, संसद में ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि गाय का मांस बैन है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस आधार पर झूठ फैला रहे हैं? क्या स्वामी जी संसद के इन 70 सालों के रिकॉर्ड्स को झुठला सकते हैं? यह रिकॉर्ड सारा एक एक रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने लिंक भी पेस्ट किए हैं ताकि आप भी किसी वहम में ना रहें। क्या उन्हें यह नहीं पता कि विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी के निर्यात नीति की अनुसूची 2 साफ साफ कहती है कि गाय, बछड़ा और बैल का मांस प्रोहिबिटेड यानी पूर्णतः प्रतिबंध है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ध्यान से देख लीजिए। और बिना आंकड़ों के जनता की भावनाओं से खेलना क्या एक धर्मगुरु को शोभा देता है? हुकुमदेव नारायण 2001 से लेकर अनुप्रिया पटेल 2022 तक सबने आंकड़े रखे हैं। भारत से निर्यात होने वाले मांस बफेलो मीट है। सच्चाई पहली यह है कि भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी शेड्यूल 2 के तहत गाय, बछड़ा और बैल का मांस प्रोहिबिटेड है। आप ध्यान से देख सकते हैं। सच्चाई 2 यह है कि भारत से होने वाले 100% बीफ निर्यात असल में कैरा बीफ, भैंस का मांस है। और सच्चाई 3 यह है कि बीफ एक कॉमर्शियल नाम है। जैसे मटन का इस्तेमाल बकरी और भेड़ दोनों के लिए होता है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीफ का नाम भैंस के लिए उपयोग किया जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बीफ शब्द के नाम पर राजनीति हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस जानकारी को शेयर भी करिएगा ताकि सच सबके सामने आ सके। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गाय में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट है। अगर गाय में इंटरेस्ट होता तो वो देसी गाय की रक्षा के लिए आंदोलन चलाते, न कि अंबानी के बेटे की शादी में उसके घर जाते, अदानी के घर जाते। वो तो अंबानी अदानी को प्रोत्साहित करते गौ सेवा के लिए, उनसे पैसे मांगते गौ सेवा के लिए, उनसे गौशालाएं खुलवाते, उन्हें गाय सेवा के लिए प्रोत्साहित करते, लोगों को, आम जन को गौशाला खुलवाते। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आपको बता दें, बीजेपी सरकार में 2012 की तुलना में देसी गाय में 10% की वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देशी गाय की आबादी सबसे अधिक है। और योगी सरकार ने यूपी में गाय का मांस बेचने वालों को जेल में डालने का काम किया है। लेकिन बंगाल में गौ तस्करी जमकर हो रही है। 2022 में बंगाल में गौ तस्करी को लेकर बड़ा घोटाला तक हुआ है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रता मंडल और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी तक हुई है।
सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय कुमार मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी किया था। ममता बनर्जी की टीएमसी पर गौ हत्या के आरोप लगते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन स्वामी जी को ममता बनर्जी से कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, उन्हें तो योगी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। ममता बनर्जी असली हिंदू और योगी नकली हिंदू दिखते हैं स्वामी जी को। अगर स्वामी जी को गाय की इतनी चिंता होती, विरोधी सरकारों के खिलाफ भी बोलते, लेकिन उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, ना कि गौ सेवा। और स्वामी जी को देसी गाय से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अच्छी तरह जानते हैं कि सारी राज्य सरकारों को गौ हत्या पर बैन लगाने की पूरी पूरी छूट है। हर सरकार अपने हिसाब से अपने राज्य में गौ हत्या को बैन कर सकती है। जिन राज्यों में गौ हत्या बैन नहीं है, स्वामी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन सी सरकारें हैं, लेकिन स्वामी जी को तो सिर्फ विरोध करना है। भारत सरकार की निर्यात नीति, एक्सपोर्ट पॉलिसी की अनुसूची 2 वह कानूनी किताब है जो तय करती है कि देश से बाहर क्या जाएगा और क्या नहीं। इसी नीति के अध्याय 2 चैप्टर 2 के तहत आइटम कोड 0201 गाय का मांस और 0202 जमे हुए गौमांस के सामने स्पष्ट अक्षरों में प्रोहिबिटेड लिखा है। प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित। इसका मतलब है कि भारत की सीमा से गाय के मांस का एक भी टुकड़ा भी कानूनी रूप से बाहर नहीं जा सकता। जो निर्यात होता है उसका कोड अलग है और वह भैंस का मांस है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी यही खेल खेल रहे हैं। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ भ्रम का कारोबार कर रहे हैं। इस देश में जो गाय है ही नहीं, अवमुक्तेश्वरानंद जी उसके पीछे लगे हुए हैं बचाने के, क्योंकि अगर उसको बचाने जाएंगे तभी तो गौ हत्यारों को छूट मिलेगी, जो गलती से छुप छुप कर गाय को मारने का काम करते हैं और दंडित होते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद उनको दंड से बचाना चाहते हैं। सारा सियासी खेल यहां पर है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद धर्म गुरु होने के साथ साथ गौ हत्यारों के एजेंट हैं। क्यों हैं एजेंट? पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये राजीव दीक्षित का वीडियो है। वो भी अपने वीडियो में क्लियर कट बता चुके हैं कि गाय कौन सी वाली सही है, हमारी गाय कौन सी गाय गौ माता है। पहले इस वीडियो को देखिए। हम देसी गाय जो है वो हमारी गौ माता है, लेकिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का इस देसी गाय से कोई लेना देना ही नहीं। पहले इस वीडियो को देखिए। गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय नहीं है। गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है, गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं। गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया उनका ये कहना है कि ये डूकर जात की प्राणी है जर्सी, और डूकर के जीन में से इसको बनाया गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे गाय तो गाय है। अगर गाय तो गाय है तो फिर बैल का मीट भी नहीं होना चाहिए, बकरी का भी नहीं होना चाहिए, सुअर का भी नहीं, फिर कोई भी मीट नहीं, किसी भी जानवर को काटना नहीं चाहिए। एक होता है मां, हमारी देसी गाय मां है। देसी गाय का दूध, देसी गाय का गोबर, ये अमृत है। जर्सी गाय का गोबर नहीं, जर्सी गाय का गौमूत्र नहीं। जी हां, पहले इस चीज को, इस कंसेप्ट को क्लियर कर ले। अब क्या है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद क्या कर रहे हैं? वो ओवरऑल सभी गायों को लेकर, फिर तो उनको बैलों के लिए भी आंदोलन करना चाहिए, फिर तो उनको सुअर के लिए भी आंदोलन करना चाहिए, फिर तो उनको बकरी के लिए भी आंदोलन करना चाहिए। कहना चाहिए इन सबको राष्ट्र के राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, यदि आप धर्म की इतनी भी रिस्पेक्ट करते हैं, सनातन को मानते हैं, तो अपने मुद्दे को क्लियर कीजिए और लोगों को भ्रम मत फैलाइए। अपने झूठ से आप लोगों में गौ हत्या को जायज नहीं ठहरा सकते। हिंदुस्तान में गौ हत्या 70 साल से प्रतिबंधित है। और मिथुन जो नॉर्थ ईस्ट में है वो मिथुन है, वो भी देसी गाय नहीं है हमारी। आप मिथुन को भी गाय के साथ मत जोड़ लीजिए। मिथुन में और गाय में अंतर है। और बफेलो मीट बीफ है, इसीलिए उसको गाय हत्या के साथ मत जोड़िए। स्वामी जी, गौ हत्यारों को बचाने के लिए जो गौ की हत्या करते हैं, आप ये नई मुहिम मत छेड़िए। आपकी योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी होगी, निभाइए, लेकिन योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी के चक्कर में सनातन को बदनाम मत कीजिए। इस देश में गौ हत्या बैन है,
थी, रहेगी। और जो गौ हत्यारों के खिलाफ, गौ बचाने वाले युवा अपनी मेहनत से लगे हुए हैं, आप उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए स्वामी जी। हां तो मित्रों, जिन जिन को यह वीडियो अच्छा लगा है वो जरूर शेयर करें, और ओरिजिनल आंकड़ों के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बताइए कि स्वामी जी पाखंड कर रहे हैं, गौ हत्या को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, गौ हत्या के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से हमारे मुस्लिम निर्दोष भाई भी मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पिछले दिनों भी एक केस हुआ जहां पर एक औरत ने अपने पति को फंसाने के लिए बीफ घर में रखकर उसके खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी और उसको जेल में पहुंचा दिया। पूरी कहानी मैं इसका भी लिंक दे रहा हूं, ये बीफ वाली कहानी का। तो मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि गौ हत्या नहीं करनी है। बीफ के चक्कर में लोग उनके खिलाफ भी झूठी साजिशें करते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ना मुसलमानों को बदनाम करें और ना ही सनातन को बदनाम करें। यह देश गौ माता को गौ माता कहता है, ना कि जर्सी को गौ माता कहता है। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश ने तो जर्सी पर भी बैन लगा रखा है, अगर कहीं आप ये सोच रहे हो। जर्सी पर भी, जर्सी के मीट पर भी। लेकिन हमारी मां जो है ना पूजनीय, वो सिर्फ गौ माता है, जर्सी नहीं, देसी वाली। लेकिन बैन सब पर है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।